फ्रेंड्स, वेलकम टू रजत एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और एक एक करके हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न है, थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में निम्नलिखित को व्यक्त कीजिए। तो आपसे पहला पूछ दिया क्वेश्चन, कोस थीटा को थीटा के पूरक कोण के रूप में। तो देखिए, पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण जो होता है वो होता है, जैसे थीटा है और दूसरा जो है पूरक कोण होगा 90 डिग्री और माइनस थीटा। ठीक है, यानी कि एक तो एक थीटा है और दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपस में एक दूसरे का पूरक है, क्योंकि आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री है। जैसे मान लीजिए थीटा है प्लस 90 डिग्री और माइनस थीटा को जोड़िए तो क्या होता है, थीटा और थीटा कट गया, कितना आएगा 90 डिग्री। यानी दो कोणों का योग जब 90 डिग्री के बराबर होता है तो एक दूसरे का पूरक कहलाता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसीलिए क्या होता है, इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कुछ फॉर्मूला का। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बोलेंगे साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस और 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साइन कॉस में बदल जाता है, थीटा जो है 90 डिग्री माइनस थीटा में बदलता है। यानी साइन थीटा का जो पूरक कोण है वो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। ठीक है, और कॉस थीटा का पूरक क्या होगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। बस इस बात को आपको समझना होगा। इसी प्रकार साइन और कॉस है, इसी प्रकार टेन का होता है, टेन थीटा का पूरक होता है कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और देखिए, इस किताब में भी बहुत ही बढ़िया से दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, ये चार्ट बना करके दे दिया है। पहला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और बराबर दिया है कॉस थीटा, और ये सूत्र है, आपको याद करना होगा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। यानी जब, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, यदि ए और बी न्यून कोण हो तो साइन ए बराबर होता है साइन बी, और ए और जब बी बराबर होगा तो। ठीक है, इस तरह से इस कंडीशन में टेन ए बराबर हो टेन बी और टेन ए और बी जब बराबर होगा तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वो कॉस थीटा है और उसका पूरक कोण के रूप में लिखेंगे। तो हम लोग देखिए, कॉस थीटा और कॉस को बदलेंगे साइन में, और जो थीटा है वो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये पूरक के रूप में है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा प्रश्न है, सेक थीटा बराबर पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात पूरक कोण के रूप में लिखिए सेक थीटा को। तो देखिए, यहाँ पर दूसरा में सेक थीटा आपको ध्यान रखना होगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक और 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। थीटा जो है 90 डिग्री माइनस थीटा में से घटेगा तो सेक जो है कोसेक में बदल जाएगा। ठीक है, एक दूसरे का त्रिकोणमितीय अनुपात है और पूरक वाले कोण के रूप में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इस तरह से आप कॉट का देख लीजिए, कॉट का टेन हो जाएगा, कोसेक का फिर सेक हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग पहला सवाल समझ गए होंगे। चलिए दूसरे सवाल में देखते हैं। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित को 90 डिग्री माइनस थीटा के पूरक कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में फिर व्यक्त कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर 10 और 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो मैं पहले ही बता दिया था कि यहाँ देखिए, थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा एक दूसरे का पूरक है। तो थीटा होगा तो बराबर के उस साइड 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, और अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है बराबर के लेफ्ट साइड में तो दाएं साइड में जो है थीटा होगा केवल। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, पहले से ये क्या लिख दिया है, दूसरा में 10 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसको कह रहा है कि थीटा के पूरक के रूप में लिखिए। तो 90 डिग्री में थीटा का पूरक कौन सा होगा, थीटा होगा। तो 10 बदल जाएगा कोट में और ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा क्या है, कॉस 90 डिग्री में थीटा। तो कॉस जो है साथियों, कॉस बदल जाता है साइन में। कॉस 90 डिग्री में थीटा का पूरक लिखेंगे तो कॉस बदल जाता है साइन में, यानी साइन हो जाएगा, और ये 90 डिग्री में थीटा का पूरक जो है थीटा कोण हो जाएगा। ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, तो दूसरा सवाल समझ गए होंगे। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच की किसी कोण से करें। तो साइन 70 डिग्री है
और फिर साइन बदलता है कॉस में, और यहाँ पर कह रहा है कितना एंगल होगा। तो देखिए साइन कॉस में हो गया, और 70 का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 माइनस 70। थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा होता था, 70 का पूरक क्या होगा, 90 माइनस 70। तो 90 में से 70 गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 डिग्री हो जाएगा, यानी कि कॉस 20 डिग्री। तो साइन 17 क्या हो जाएगा, साइन 70 डिग्री का कॉस और 90 माइनस 70 हो जाएगा, यही इसका पूरक होगा। तो कॉस 90 में से 20 गया तो 20 डिग्री, सॉरी 90 में से 70 गया तो 20 डिग्री। तो साइन का क्या हो गया, कॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना भरना है, 20 डिग्री भरना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए साइन 35 डिग्री बराबर कर है कॉस कितना डिग्री होगा। तो देखिए साइन का कॉस हो गया पूरक, और 35 का क्या होगा, तो 90 माइनस 35। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 35, तो कॉस 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप 55 डिग्री भर देंगे। ठीक है, कॉस 48 डिग्री है, और यहाँ पर साइन और डॉट 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 पूछा है, तो अब तो आप लोग खुद भी बना सकते हैं। कॉस का पूरक साइन हो गया, और 48 डिग्री का पूरक जो है 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री होगा। तो 90 में से 48 घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा, यानी 42 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 55 डिग्री, यहाँ पर 42 डिग्री आपको लिखना है, 55 और यहाँ पर 42 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर इतना है कि नहीं, 3 का देखिए यहाँ पर आंसर भी दे रखा है बुक में। देखिए 3 का पहला 20 डिग्री है, दूसरा 55 डिग्री है, और तीसरा 42 डिग्री है। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते सवाल को। चलिए डिस्कस करते हैं अगले सवाल को। 3 से ये 4 नंबर के सवाल में डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर a प्लस बी दे दिया है। ठीक है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए a प्लस बी 90 डिग्री दे दिया है, और करें तो पूरक कोण ए बी के उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 4 का मान लीजिए a प्लस बी और 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर a का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। अगेन ये पूरक कोण का ही बात हो रहा है। ठीक है, जैसे क्योंकि दो कोणों का योग मिलाकर 90 डिग्री हुआ है, यानी पूरक कोण हुआ है। ठीक है, एक दूसरे का a और b क्या है, पूरक कोण है। अगर b यहाँ से निकालेगा तो भी वो 90 डिग्री माइनस a होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला है साइन a, 4 का जो आपसे पहला पूछा है, साइन a बराबर क्या होगा। देखिए साइन का पूरक कॉस होगा, और a की जगह पर हम लोग 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, a की जगह पर देखिए a की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस बी, तो 90 डिग्री माइनस बी लिखिए, यानी कि साइन a बराबर क्या हो जाएगा, कॉस और 90 डिग्री माइनस बी। ठीक है, यानी कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए ये साइन है, साइन, और a की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस बी। अब बताइए साइन का तो पूरक कॉस होता है, और 90 डिग्री माइनस बी का पूरक क्या होगा, केवल बी होगा, तो कॉस बी हो गया। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बी। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 4 का पहला का आंसर देखिए, आप किताब में भी दिया है, 4 का पहला का आंसर देखिए, 4 यहाँ पर है, और 4 का पहला का आंसर क्या है, कॉस बी। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग 5 का क्वेश्चन करते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, साइन 37 डिग्री बराबर ए है। 5 का पहला क्या करा है, साइन और 37 डिग्री बराबर ए। ठीक है, और फिर कह रहा है, सॉरी स्मॉल ए, और यहाँ पर कॉस 53 डिग्री का मान ए के पदों में कर रहा है। तो सबसे पहले साइन को बदलिए कॉस में। ठीक है, तो साइन बदलेगा कॉस में, तो थीटा 37 डिग्री है, तो वो किस में बदलेगा, 90 डिग्री में 37 में, और इस तरह से क्या हो जाएगा, कॉस 53 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 37 डिग्री और हो जाएगा कॉस 53 डिग्री, और cos 53 डिग्री और sin 37 डिग्री बराबर है। मान लीजिए sin 37 डिग्री बराबर हो गया cos 53 डिग्री, तो cos और sin 37 डिग्री बराबर क्या है, a है, तो cos 53 डिग्री बराबर भी a हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो cos 53 डिग्री का मान पूछ रहा था, तो आप cos 53 डिग्री का जो मान है वो डायरेक्ट बताएंगे a है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आंसर भी दे दिया है, 5 का पहला में a आंसर है ना। तो आई होप कि आप लोग 5 का भी सवाल समझ गए होंगे। और cos देखिए यहाँ पर 5 का दूसरा में cos 47 डिग्री बराबर a है, और साइन 43 पूछ रहा है, तो मान लीजिए कॉस को साइन में बदलेंगे
तो साइन 43 डिग्री आएगा, ठीक है। cos 47 डिग्री साइन 43 डिग्री के बराबर होगा। तो इस cos 47 डिग्री के बराबर a है, तो साइन 43 डिग्री के बराबर भी a होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग लॉजिक बेस में बना सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग 5 तक समझ गए होंगे। चलिए अगले वीडियो में हम लोग छठा सवाल का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।